यहाँ पर हम बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, यानी डायरेक्ट कथन से निकलेगा ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। कथन हम देखें, कथन क्या दे रखा है। बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी सड़क के द्वारा 900 किलोमीटर है, तो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। तो यह साल में 7.92 करोड़ रुपए ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन दे रखा है, ये तो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या दे रखा है, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है, तो ये यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, क्योंकि ईंधन की बात हुई है यहाँ पर, और ईंधन को बचाना आवश्यक है, तो ये यहाँ पर कंक्लूजन सही है। यानी जो डायरेक्ट कथन से निकलेगा वो कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू होगा। नेक्स्ट हम देखें, अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या दे रखा है, प्राकृतिक उपहारों को भी पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, तो ये यहाँ पर सही बात है बिल्कुल। भले ही आपकी आवाज़ अच्छी ना हो, लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर कथन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी आवाज़ नहीं है तो आप अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अच्छी आवाज़ है तो भी आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखें, कथन दे रखा है, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो कथन क्या, कंक्लूजन क्या दे रखा है, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। तो स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब कच्चे तेल का आयात हमें करना चाहिए। या तो कच्चे तेल का आयात करें हम, या फिर घरेलू मांग को कम किया जाए, दोनों में से हमें एक काम करना चाहिए, या तो फर्स्ट या सेकंड। यानी ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अगर हमें सप्लाई कम करनी है तो हमें प्रोडक्शन घटाना होगा, या फिर डिमांड बढ़ानी होगी, दोनों में से एक काम करना होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ सकती है, या फिर डिमांड है घट सकती है, कम से कम दोनों में से एक काम तो हमें करना ही होगा। अगर कच्चे तेल का हम आयात करेंगे, इसका मतलब हमने क्या बढ़ा दी है, सप्लाई बढ़ा दी है। तो सप्लाई बढ़ाएगी तो जो मांग बढ़ी है उनकी पूर्ति हो जाएगी। घरेलू मांगों को कम कर दिया है, इसका मतलब हमने डिमांड कम कर दिया, डिमांड कम कर दिया तो सप्लाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अल्टीमेट मतलब है सप्लाई बढ़ाना है। दोनों में से कोई एक काम करना हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम देखें, सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। तो पहला क्या स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कंक्लूजन क्या दे रखा है, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, क्योंकि सभी संगठित व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो विश्राम के लिए समय निकालते हैं, सुनीता भी निकालती है। और सुनीता एक मेहनती स्थान है, ये मेहनती स्थान है, इंसान है, ये भी बात सही है यहाँ पर। तो दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो कंक्लूजन क्या है, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था, तो यहाँ पर 1950 से पहले कोई बात नहीं की गई है, तो ये गलत है यहाँ पर। दूसरा, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी, तो एकमात्र लिखा हुआ है, इसका मतलब अन्य कोई पुस्तक यहाँ पर नहीं थी, तो ये यहाँ पर कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट हम देखें, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो यहाँ पर हम बात करें, कंक्लूजन क्या दे रखा है, रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं और रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, यानी रोज के टपकने से पत्थर भी गिर जाते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा, सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति आवश्यक है, ये बात भी यहाँ पर सही है। दोनों ही ये कथन से निकली हुई बातें हैं। नेक्स्ट हम देखें, भारत में शीर्ष 10% परिवारों के द्वारा साइना राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। तो यहाँ पर हम देखें, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। तो ये यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता हो, ये कथन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि भारत के शीर्ष 10 परिवारों के पास में जो राष्ट्रीय आय का कुल 35% है, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, इस बात को ये दर्शा रहा है, तो ये यहाँ पर कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट हम देखें, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उसकी सरकार गरीब किसानों को और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो कंक्लूजन क्या दे रखा है, गरीब किसान और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिलेगा, तो उनके बारे में कोई बात नहीं की है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है।
समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। तो अतीत के बारे में हमें कोई यहाँ पर बात नहीं करनी है, तो ये कंक्लूजन भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम देखें, राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क लूट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मिल्क लूट क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध जो हो जाता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं मिल्क लूट। क्योंकि सहकारी समितियां और सहकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें, राज्य एक्स का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है। ये बात यहाँ पर सही है कि राज्य एक्स है उसका दूध उत्पादन है उसकी आवश्यकता से अधिक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अधिक है दूध उत्पादन, तभी तो मिल्क लूट की संभावना उत्पन्न हुई है। दूसरा, राज्य में सहकारी और सहकारी डेयरियां इस तरह से के अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुरक्षित या सुसज्जित नहीं है। तो ये बात भी यहाँ पर कंक्लूजन भी सही है कि दोनों सुसज्जित नहीं है, इसलिए मिल्क लूट की यहाँ पर प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट हम देखें, प्रबंधन ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। तो इसके कंक्लूजन क्या रखें? प्रबंधन को सचिन पसंद नहीं है, तो ये एक बात गलत है। सचिन ने कुछ गलत किया होगा तभी उसको घाटा था यहाँ पर। दूसरा, सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे, तो ये बात यहाँ पर गलत है। सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, देश की सरकार ने हाल ही में कई रियासतों की या रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या दे रखा है? अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। ये बात यहाँ पर सही है क्योंकि अच्छी पैकेज की घोषणा की है तो अच्छे बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर उस पैकेज का आनंद लेने के लिए आएंगे। देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर प्रतीत हो रही है, तभी तो उसने यहाँ पर पैकेज टूर शुरू किया है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, यानी ये कंक्लूजन भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिन की बीमारियां होने का खतरा कम रहता है, यानी दिल की बीमारियां उन्हें कम होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर होना आवश्यक है। ये बात कंक्लूजन यहाँ पर सही है। दूसरा, डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ये यहाँ पर गलत है कि डेस्क बाउंड जो लोग जॉब करते हैं वो सभी निश्चित रूप से दिल की बीमारी से पीड़ित होंगे। नेक्स्ट हम देखें, कथन दे रखा है, यह दुनिया ना अच्छी है ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो यहाँ पर हम देखें, कुछ लोगों को ये दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है, ये कंक्लूजन सही है। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया काफ़ी बुरी है, ये कंक्लूजन भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, कथन दिया हुआ है 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें। तो इसमें यहाँ पर आश्वासन ये वास्तविक नहीं है कि 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, ये गलत बात है। दूसरा, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, तभी तो ऐसे यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं कि 5 महीने में अपना पैसा डबल करें। तो ये यहाँ पर कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट हम देखें, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर सही है कि सभी गायकों की मधुर आवाज है, क्योंकि आमंत्रित ही उन्हें किया गया है जिनकी आवाज अच्छी है। दूसरा, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखें, केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइस, यानी डाइस के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे।